हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम हम आप लोगों को इंटरमीडिएट की हिंदी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने भारतेंदु के सभी पंक्तियों को इंड कर दिया है और हम जगन्नाथ रत्नाकर की पंक्तियों को यानी ऊधव प्रसंग को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने 6 पंक्तियां पढ़ा दिया है। और आज का जो हमारे पंक्ति है वह है 7वां, ऊधव यशोधव सो संदेश कह दीजो एक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो के एंड में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह जो पंक्ति है इसमें गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हम जैसी भी हैं श्री कृष्ण की ही हैं, यानी कि चाहे श्री कृष्ण ने हमारे साथ कुछ भी किया, हमसे झूठ बोले और हमसे कह के गए कि हम तो परसों आ जाएंगे, लेकिन आने में उन्होंने बरसों बिता दिए। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है, भारतेंद्र जी ने कहा है, परसों को बिताए दियो बरसों, यानी परसों के लिए कह के गए थे कृष्ण जी कि हम परसों आ जाएंगे, लेकिन उस परसों को उन्होंने बरसों में व्यतीत कर दिया और अभी तक वह वापस लौट के नहीं आए हैं। और आप आए भी तो आप निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर के आए हैं, जो हमें तनिक भी भाता नहीं है। तो वहाँ पे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम जैसी भी हैं श्री कृष्ण की ही हैं। इस प्रसंग में गोपियाँ कहती हैं, उद्धव यह सुधो सो संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है, कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण से हमारा सीधा सा संदेश यही कह देना कि संदेश कही दीजो एक। संदेश मतलब संदेश, कही मतलब कह, दीजो माने दीजिएगा, सूधो माने सीधा सा, जानत माने जानती हैं, अनेक माने बहुत सी, विवेक माने बुद्धि विचार या बातें, ब्रजबारी माने हम ब्रज बालाएं। तो कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा सीधा सा यही संदेश कह दीजिएगा कि हम ब्रज बालाएं छल कपट की बनावटी बातें नहीं जानती हैं। कहे रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा। रत्नाकर कब कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, असीम माने जिसकी कोई सीमा ना हो, रावरी माने आपकी, तो क्षमा यानी क्षमा करने की शक्ति आपके पास अधिक है। क्षमता कहाँ लाओ अपराध की हमारी, कहाँ लाओ यानी कहाँ तक, अपराध माने अपराध करने की हमारी क्षमता नहीं है। रत्नाकर कवि कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि आपकी क्षमा करने की शक्ति तो अपार है, किंतु हमें अपराध करने की सामर्थ्य इतनी कहाँ है। अर्थात हम कितने ही अपराध क्यों ना करें, कृष्ण के उदार स्वभाव के कारण हमें क्षमा मिल ही जाएगी। अर्थात तात्पर्य है कि हम में अपराध करने की इतनी शक्ति कहाँ है जितनी श्री कृष्ण में क्षमा करने की शक्ति है। दीजो और ताजन सबय जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित बिचारी हैं। आगे क्या कहती हैं, आगे कहती हैं कि दीजे और ताजन, दीजे माने देना, ताजन माने त्यागना या ताड़नाएं देना, जो मन भावे पर माने जो मन को भावे माने अच्छा लगे, कीजय माने करें, न दरस रस वंचित, न दरस रस वंचित, लेकिन हमें अपने दर्शन से वंचित ना करें। कहती हैं गोपियाँ, दीजे और ताजन सबे जो मन भावे पर, कीजय न दरस रस वंचित बिचारी हैं। जो भी आपके मन को अच्छी लगे वे सभी ताड़नाएं दीजिए, परंतु अपने दर्शन के आनंद से हमें वंचित मत कीजिए। आगे कहती हैं, भली है बुरी हैं और सलज निर्लज हूँ मैं। भली है बुरी हैं मतलब हम अच्छी हैं या बुरी हैं, सलज लज्जाशील हैं या फिर लज्जा
हीन है, जो कहे सो है पै, परिचारिका तिहारी हैं। जो कहे सो है पै माने जो कहना है वो कह लीजिए, पर पै माने परंतु, परिचारिका तिहारी हैं, परिचारिका मतलब सेविका, तिहारी हैं मतलब तुम्हारी हैं। कहती हैं गोपियाँ, हम भली हैं बुरी हैं, सलज्ज हैं या फिर लज्जाहीन हैं, आप जो भी समझे हमें स्वीकार है, किंतु यह भी एक सत्य है कि हम जैसी भी हैं आपकी सेविकाएं ही हैं। भाव यह है कि हम अपने समस्त अपराधों के उपरांत भी आपकी कृपा की अधिकारिणी हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण ने गोपिकाओं का अगाध प्रेम और अनन्यता आत्मसमर्पण के साथ व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पे कृष्ण के प्रति गोपियों का अगाध प्रेम और अनन्यता आत्मसमर्पण के साथ व्यक्त हुआ है। द्वितीय तथा तृतीय चरण में दैन्य भाव और गोपिकाओं की अभिलाषा व्यक्त हुई है। ब्रज भाषा है, दरस रस में यमक और पदमैत्री अलंकार है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है और मनहरण सवैया छंद है। तो चलिए अगले छंद पे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं, धाई जित तित म बिदाई हेत उधव की, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी, कहे रत्नाकर मयूर पक्ष कोई लिए, को गुंजंजलि माहे प्रेम आसुरी। आगे कहती हैं, आप देखिए यहाँ पर जब उद्धव ब्रज से मथुरा वापस लौटने लगे तो जब उद्धव जी ब्रज से मथुरा वापस लौटते हैं तो जिसके पास जो भी रहता है वह ला करके उद्धव जी को देता है कि कृष्ण जी को हमारी तरफ से यह भेंट दे दीजिएगा, उपहार दे दीजिएगा। राधा, यशोदा, नंद, गोपियाँ सभी कृष्ण को देने के लिए कुछ न कुछ लेकर के आती हैं। इस पंक्ति में सॉरी इसी को प्रस्तुत किया हुआ है। कहती हैं, धाई जित तित तय विदाई है त उद्धव की, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी। जित तित माने इधर उधर, इधर उधर, विदाई है तो माने विदाई भेंट देने के लिए। जब कोई विदा होता है तो उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दिया जाता है, ये हमारी परंपरा चली आ रही है। तो उद्धव जी जब जाते हैं तो उनको देने के लिए कुछ न कुछ लोग लेके आते हैं। तो कहते हैं कि उद्धव की गोपी भरी आरती, आरती मतलब दुख, संभारत माने संभाल लेती, न सासुरी अपनी सांसों को संभालती हुई। कहती हैं गोपियाँ कहती हैं, जब उद्धव ब्रज से जाने लगे तो गोपियाँ अत्यंत व्याकुल हो गईं। धाई जीतती तय विदाई तो उद्धव की, और उन्हें विदाई देने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। उद्धव की विदाई देत हेत धाई जीतती तय, तो विदाई देने के लिए उद्धव जी को इधर उधर दौड़ने लगी। गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी, उस समय वे इतनी दुखी थीं कि वे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थीं। गोपी भरी आरती माने दुख से व्याकुल थीं, संभारत न सासुरी अपनी सांसों को भी ठीक से संभाल नहीं पा रही थी, अर्थात सही से सांस भी नहीं ले पा रही थी। तो उस समय गोपियाँ इतनी अत्यंत दुखी थीं कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थीं। कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंजांजलि उमाहे प्रेम आसुरी। रत्नाकर कवि कहते हैं को लिए, कोई माने कोई गोपी मयूर पक्ष यानी मयूर का पंख लेके आती है, कोई अपने नेत्रों में, को गुंजांजलि उमाहे प्रेम आसुरी, कोई अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ाती हुई, घुंघची होता है एक घुंघची की माला लेकर के आती है। गुंजंजलि मतलब होता है घुंघची की माला, उसको लेकर के आती है भेंट देने के लिए। तो कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियाँ कोई गोपी मयूर पिच्छ लेकर के आती है श्री कृष्ण को उपहार में देने के लिए, तो कोई अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ाती हुई उपहार के रूप में घुंघची की माला लेकर के आती है। भाव भरी को गोपी को लिए, रुचिर सजाव दही को मही मंजूदा भी दल कति पासुरी। आगे कहती हैं भाव भरी माने प्रेम से भर करके, कोई गोपी, रुचिर माने अत्यंत स्वादिष्ट, सजाव दही माने मलाईदार स्वादिष्ट दही लेकर के
आती है। भाव भरी को लिए रुचिरे सजाओ दही, कोई गोपी अत्यंत प्रेम से परिपूर्ण होकर के, प्रेम से भर करके मलाईदार स्वादिष्ट दही लेकर के आती है। को मही मंजुदा भी दलकत पासुरी, और कोई गोपी क्या है, को गोपी मही मंजू, मही माने जिसे कहते हैं मथा हुआ, मट्ठा, मही मतलब मट्ठा, दाबी दलकती, दलकती माने दबाते हुए अपनी पसलियों को, दलकती माने जो क्या है कि जो पसलियां हैं वो फट रही हैं, हिल रही हैं, तो उनको दबाए हुए लेकर के आ रही है। तो पूरे का अर्थ है भाव भरी को लिए रुचिर सजाओ दही, को मही मंजुदा भी दलकती पासुरी, कोई गोपी प्रेम से परिपूर्ण होकर के स्वादिष्ट मलाईदार दही लेकर के आती है, और कोई अपनी फटती हुई पसलियों को दबाए हुए मट्ठा लेकर के आई है। पीत पट नंद जसुमती नवनीत नयो, कीरति कुमारी सुरबारी दई बासुरी। पीत माने पीला, पट माने दुपट्टा। कहती हैं कोई अपनी नंदनी श्री कृष्ण के लिए पीताम्बर, पीत पट माने पीताम्बर, जसुमती नवनीत ने, और जसुमत यानी यशोदा माने, नवनीत माने मक्खन, नयो माने भी ताज़ा मक्खन दिया। कीरति कुमारी, और राधा ने सुरीली स्वर वाली बांसुरी ला करके दी। तो पीत पटनंद जसुमती नवनीत नयो, कीरति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। नंद ने श्री कृष्ण के लिए पीताम्बर ला करके दिया, यशोदा माँ ने ताज़ा मक्खन ला करके दिया, और राधा ने सुरीले स्वर वाली बांसुरी ला करके दी। इसमें श्री कृष्ण के प्रेम में विह्वल होकर के उद्धव की विदाई जब दुखी गोपियां करती हैं, तो उनकी दशा उनके अत्यंत दुखी दशा का सजीव चित्रण हुआ है। भाषा ब्रज है, वियोग श्रृंगार है, और मनहरट सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं अगली पंक्ति में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ये होता है कि अत्यधिक प्रेम के कारण, प्रेमाधिक के कारण, अत्यधिक प्रेम के कारण उद्धव की विचित्र दशा का वर्णन हुआ है। जब उद्धव वहाँ से विदा होते हैं तो ऐसा लगता है उनके प्रेम में, गोपियों के प्रेम में, ब्रजवासियों के प्रेम में, ब्रज के बारे में सोच करके वो इतने विह्वल हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उद्धव ने इतना रस का इतना छक करके पान कर लिया है, एकदम विह्वल हो जाते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की सुध ही नहीं रहती, चिंता ही नहीं रहती है कि अब उन्हें करना क्या है। ऐसा लगता है उन्होंने मद का छक करके पान कर लिया है, प्रेम रूपी मद का छक करके पान कर लिया है। तो यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है। प्रेम मद छा के पग परत कहाँ के कहाँ, था के अंग नयनन शिथिलता सुहाई है। कहती हैं यहाँ पर अब कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चले तो ब्रज की गोपियाँ, राधा, नंद, यशोदा आदि ने उन्हें अत्यंत भावपूर्ण विदाई दी। ब्रजवास तो ऐसा लग रहा था कि प्रेम मद छा के पग परत कहाँ के कहाँ, प्रेम के ब्रजवासियों के प्रेम रस का आकंठ पान किए हुए, माने अत्यधिक पान किए हुए उद्धव जब चलने लगे, जब वो चलते हैं तो उनके पैर कहाँ के कहाँ पड़ने लगे, माने रखते कहीं और हैं और पड़ते कहीं और हैं। ठाके अंग नयन शिथिलता सुहाई है, और उनके सारे शरीर, ठाके अंग, उनके सारे शरीर में शिथिलता आ जाती है, यानी सारे के सारे शरीर के अंग थक गए हैं और उनके नेत्रों में शिथिलता सी दिखाई देने लगी। नयननी माने नेत्र, शिथिलता सुहाई है, और उनके नेत्रों में भी शिथिलता सी दिखाई देने लगी। कहे रत्नाकर यो आवत चकात उद्धव, मानव सुधियात को भावना भुलाई है। रत्नाकर कभी बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ पे करते हैं। कहते हैं कि यो आवत चकात उद्धव, उस समय उद्धव इस प्रकार से चले आ रहे हैं मानो मानव सुधियात को भावना भुलाई है, मानो कि वह किसी भूली हुई बात को याद कर रहे हों, मानो वह अपनी किसी भूली हुई बात को याद कर रहे हों। धारत धरा पैना उदार अति आदर सौ, सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दिए, एक कर बंसी भर राधिका पठाई है। अब यहाँ से अर्थ लेंगे। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो,
एक कर माने हाथ, राजा माने सुशोभित हो रहा है, नवनीत माने मक्खन, जसोदा को दियो यानी यशोदा माँ ने जो मक्खन दिया था वह एक हाथ में सुशोभित हो रहा है। एक कर बंसी बर राधिका पठाई है, एक कर माने दूसरे हाथ में बंसी बर, बंसी को जो राधिका ने श्री कृष्ण के लिए दिया था वह सुशोभित हो रहा है। तो कहते हैं एक कर राजे नवनीत जसोदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। उनके एक हाथ में यशोदा के द्वारा दिया हुआ मक्खन सुशोभित हो रहा है और दूसरे हाथ में राधिका द्वारा दी गई बांसुरी अत्यंत ही सुशोभित हो रही है। और धारत धरा पैना उदार अति आदर्श हो। धारत धरा पैना माने धरती पर रखते नहीं है, पृथ्वी पर रखते नहीं है। उदार अति आदर्श हो, अत्यधिक उदारता के कारण, अत्यधिक सम्मान भाव के कारण। सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है। कहते हैं कि अत्यधिक सम्मान का भाव रखने के कारण वे इन उपहारों को धरती पर नहीं रख रहे थे, साथ ही प्रेम आधिक्य के कारण वह अपने नेत्रों से प्रवाहित होते हुए अश्रुओं को अपने कुर्तों की बाहों से पोंछते जा रहे थे। सारत बहोलुनी माने अपने बाहों, कुर्तों के बाहों से आंसू अधिकाई है, आंसुओं को पोंछ रहे थे। यानी धारत धरा पे ना उदार अति आदर्श हो, अत्यधिक उदारता सम्मान के कारण वह राधा जी और यशोदा माँ के द्वारा दिए हुए मक्खन और बांसुरी को पृथ्वी पर नहीं रख रहे थे। अत्यधिक प्रेम के कारण उनके आंखों से बहते हुए आंसू को वह अपने हाथ में, अपने बाहों के आंसुओं को अपने कुर्ते की बाहों से पोंछते हुए चले जा रहे थे। यहाँ पर ब्रजवासियों को प्रेमपूर्ण विदाई से भाव विवल उद्धव की विचित्र दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। भाषा ब्रज है, रूपक अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, शांत रस है, मनहरट सवैया छंद है। तो स्टूडेंट्स वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे वीडियो डालते रहें और आपका सहयोग करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।